श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा, जो कि अगहन मास में पड़ती है। इस कथा के अनुसार सतयुग काल में एक मोर नामक दैत्य हुआ करता था, जो कि बहुत ही बलशाली और अत्याचारी था। इस राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित करके देवलोक से भगा दिया था, जिसके कारण देवता बहुत दुखी थे और शरण के लिए कोई स्थान न होने पर मृत्यु लोक में भटक रहे थे। भगवान शिव द्वारा आदेश दिए जाने पर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए गए। तभी भगवान श्री विष्णु ने उन राक्षसों का वध करने का निर्णय लिया और सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी में जाने का आदेश दिया। सभी देवताओं ने जब उस नगरी की ओर प्रस्थान किया तो मोर दैत्य अपनी राक्षस सेना के साथ वहां प्रकट हो गया। उसको देखकर सभी देवता अत्यंत भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी भगवान स्वयं रणभूमि पर आए और दैत्य के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। इस युद्ध में मोर की सेना के कई दैत्य मारे गए और यह युद्ध पूरे 10,000 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें मोर का शरीर बुरी तरह से घायल तो हो गया, किंतु वह हमेशा लड़ता रहा और उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोर दैत्य को घायल छोड़कर स्वयं विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ आश्रम की हेमावती नामक गुफा में चले गए। जब भगवान योग निद्रा में सो रहे थे तब मोर उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने भगवान को मारने का प्रयास किया, तभी एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे एकादशी देवी प्रकट हुई और देवी ने उस दैत्य का वध कर दिया। इस दिन को तब से उत्पन्ना एकादशी के पर्व के रूप में जानते हैं। तब से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं कि हरिवासर क्या है और उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। हरिवासर के नाम जानने वाले इस एकादशी के पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। श्री भगवान के उपासक इस दिन को बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं और इसे मनाते हैं। इस दिन वैदिक कर्मकांड से पूजा करना बहुत ही अधिक फलदायी होता है। पितृ तर्पण के लिए इस दिन के दोपहर का समय बहुत ही शुभ होता है। इस दिन किए गए पूजन से जातकों के पूर्वजों के सभी पापों का नाश होता है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद भगवान का कीर्तन करके प्रभु का गान गाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के अंत में क्षमा पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य कितने भी अनुष्ठानों का पूरा पालन करे, पूजा करने में वो जरूर ही कुछ न कुछ गलतियां करता है। फिर भी चंचल मन के कारण कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। पूजा के समय किसी अन्य वस्तु या कार्य के बारे में सोचने पर भी दोष लगता है। इस कारण से अंत में क्षमा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन सभी भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने में आमंत्रित करते हैं। आइए जानते हैं कि हरिवासर क्या है और हरिवासर में ऋण क्यों नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।